जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। तीव्र कर्म के उदय से परेशान हैं, अनेक प्रकार के कष्टों से गुजर रहे हैं, अनेक प्रकार के संकटों से गुजर रहे हैं, तो एक बार पवित्र परिणाम के साथ पंच परमेष्टि का स्मरण करना, तुम्हारे पाप कटेंगे, सारी तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य बोलेंगे सब लोग एक स्वर में जोर से। ओम नमः सिद्धेभ्य अब जो भी ओंकार का उच्चारण करेंगे वह अंदर से निकले, नाभि से निकले, उसके उच्चारण के साथ साथ हमारे अंदर के सारे विकार बाहर आ जाए और हम परम शांति प्राप्त कर सकें। ओम एक ऐसा शब्द है, सारे धर्म और सारे दर्शनकार ओम का स्मरण करते हैं। ओम पंच परमेष्टि का प्रतीक है, निश्चित रूप से सारे पापों का काटने वाला, सारे मंत्रों का मूल बीजाक्षर ओम है। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर चिन्मय सागर जी महाराज की। दुनिया में संसार में अनेक आदर्श पुरुष, अनेक संत सत्पुरुष, अनेक महापुरुष हुए। उन सब ने, चाहे वे भगवान महावीर हो, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे वह गुरु नानक हो, कि हमारे सामने इन संत सत्पुरुषों ने, इन महापुरुषों ने एक नहीं अनेकानेक आदर्श प्रस्तुत किया है। वास्तव में वे एक दर्पण के समान हैं। एक आदर्श, इतने अनेकानेक आदर्श प्रस्तुत किया है और उनका वह आदर्श हम लोगों के सामने एक दर्पण के समान है। संसार के प्रत्येक प्राणी, उनका जीवन दर्शन एवं एक दर्पण से भी अधिक स्वच्छ और सच्चाई को दर्शाने वाला होता है। ऐसे महान आदर्श पुरुषों का स्मरण करने मात्र से हमारे पाप कट जाते हैं। बंधुओं, याद रखना, दर्पण में आप अपने मुखड़े को देख लेते हैं, लेकिन याद रखना आदर्श पुरुषों के जीवन के चरित्र में और जीवन दर्शन में एक दर्शन से भी अधिक स्वच्छ और सच्चाई को दर्शाने वाला इस दर्पण को एक बार देख लेना, तुम्हारे अंदर के सारे पाप कटेंगे और आपको अपनी छवि समझ में आ जाएगी, आपको अपना चारित्र समझ में आ जाएगा। हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हमारे लिए मिल जाएगा। बंधुओं, कि सारी दुनिया उस दर्पण में झांकती है
और अपना मुखड़ा देखती हैं, अपनी छवि और चारित्र को निहारती है। प्रभु रामचंद्र जी को जब जब हम निहारते हैं, भगवान महावीर को जब जब हम निहारते हैं, तब तब हमें भगवान महावीर का दर्शन के साथ साथ खुद का दर्शन होने लग जाता है और हमें अपनी छवि और अपने चारित्र देखने का सौभाग्य और अवसर हमें मिलता है। बंधु, आदर्श व्यक्ति, ऐसे अनेक आदर्श प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति आगे जाकर सबके आराध्य बन जाता है। यदि तुम आराध्य बनना चाहते हो तो आदर्श प्रस्तुत करने का संकल्प करो। जो आदर्श प्रस्तुत करता है वही आराध्य बन सकता है। बंधुओं, याद रखना, बिना आदर्श प्रस्तुत किए आराध्य बनना असंभव है। हम किस दिशा में चल रहे हैं, हमारा जीवन किसी के काम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अनावश्यक बातें कर रहे हैं, अनावश्यक काम कर रहे हैं कि हम आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मनुष्य प्रक्रिया के एक एक दिन, एक एक क्षणों का हम उपयोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये आत्मावलोकन और सिंहावलोकन का समय है। इतना समय निकल चुका है। ऐसे आदर्श पुरुषों को हमने अपने सामने रखा क्या नहीं रखा, उन जैसे जीवन जिया क्या नहीं जिया, उन जैसे हम आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन जैसे अपने समय का सदुपयोग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम भगवान महावीर का जयकारा कहते हैं, महावीर के साथ साथ प्रभु रामचंद्र का जयकारा भी करते हैं, लेकिन उनके आचार विचारों से विपरीत काम कर रहे तो हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता। मैं आप लोगों के सामने कह रहा था, बंधुओं, यदि तुम आराध्य बनना चाहते हो तो आदर्श प्रस्तुत करना होगा। महाराज, हम आदर्श प्रस्तुत कैसे करें? आप अपनी बुराइयों को छोड़ करके आदर्श प्रस्तुत कर सकते हो। आप अपने दुर्व्यसनों को छोड़ करके आदर्श प्रस्तुत कर सकते हो। औरों पर उपकार करके आप आदर्श प्रस्तुत कर सकते हो। आदर्श प्रस्तुत करने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन आप जिस दिशा से चलते हैं, जिस मार्ग से चलते हैं, जहां जिस ओर जा रहे हैं, उसमें भी आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी आप आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन उन आदर्श व्यक्ति और आदर्श प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पास अनेक अच्छे गुण होते हैं। उन अच्छे गुणों के बिना आदर्श प्रस्तुत करना असंभव होता है। बंधुओं, याद रखना, आदर्श प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति निराकुल रहता है। आदर्श प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति निराकुल रहता है। आदर्श प्रस्तुत करने से पहले भी और आदर्श प्रस्तुत करने के बाद भी वह कभी आकुल व्याकुल नहीं होता है। इसीलिए वह आदर्श प्रस्तुत करता है। प्रभु रामचंद्र और भगवान महावीर निंदा और प्रशंसा से कभी प्रभावित नहीं हुए, इसीलिए वे आदर्श प्रस्तुत कर गए। बंधुओं, हमारे सामने ये कभी आकुल व्याकुल नहीं रहे। जो भी काम किए करने से पहले सफलता और विफलता दोनों में निराकुल रहे। आकुलता और व्याकुलता से रहित होकर के अपने आचरण को सुधारते चले गए और आदर्श प्रस्तुत होता गया। और आज हम लोगों के लिए अनुकरण करने के लिए बाध्य होना पड़ जाता है। और उसके मार्ग पर चले बिना, उनका अनुकरण किए बिना हमारा कल्याण भी अब नहीं हो सकता है। हम भी ऐसे आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। आदर्श प्रस्तुत करने वाला निराकुल रहता है। वह कभी आदर्श प्रस्तुत करने से पहले और आदर्श प्रस्तुत करने के बाद भी आकुल व्याकुल नहीं होता है। और इतना ही नहीं कि आकुल व्याकुल आदर्श प्रस्तुत कर भी नहीं सकता है। जो हमेशा आपाधापी के साथ चलता है और उठने में, बैठने में, चलने में, बोलने में, देखने में, हर क्रियाक्रम क्रियाकलाप में आकुल व्याकुल जो होता रहता है, वह आदर्श प्रस्तुत कर नहीं सकता है। आदर्श प्रस्तुत करने वाला वह सत्पुरुष स्थिर रहता है, सुदृढ़ रहता है, अंदर से सशक्त होता है, अंतः चेतना से ओतप्रोत होता है। बंधुओं, आदर्श प्रस्तुत करने वाला उदार वृत्ति का होता है। यदि आपके पास उदार वृत्ति नहीं है तो आप आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। आप अपने समाज, आप अपने जाति, आप अपने सगे संबंधी, आप अपने मित्रों तक ही सिमट करके रह जाते हैं।
राग द्वेष कषाय में सिमट करके रह जाते हैं, स्वार्थ और संकीर्णता में उलझ करके रह जाते हैं, सारे संसार के सामने विशालता के साथ उदारता के साथ आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। आदर्श प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उदार वृत्ति का होता है। प्रभु रामचंद्र कोई हिंदुओं तक सीमित नहीं रहे, कोई मोहम्मद पैगंबर हिंदुओं तक सीमित नहीं रहे, गौतम और गांधी भगवान महावीर सिर्फ और जैनों तक और मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहे, वह प्राणी मात्र के बनते चले गए और वह आदर्श प्रस्तुत होता चला गया। बंधु, आदर्श प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उदार वृत्ति का होता है। वह अंधानुकरण कभी नहीं करता है और अंधानुकरण करने वाला व्यक्ति भी आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकता है, किंतु सच्चाई और अच्छाई का अनुकरण करता है। अंधानुकरण तो नहीं करता, किंतु आदर्श प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उनके सामने छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, यदि उसके पास भी सच्चाई है, अच्छाई है, तो उसका भी अनुकरण करने के लिए तैयार हो जाता है। आदर्श पुरुष न आगे पीछे देखता है, वह जैन है क्या, हिंदू है क्या, मुस्लिम है, कुछ नहीं देखता है। दीन है क्या, दुखी है, धनवान है क्या, गरीब है क्या, अमीर है, ये कभी नहीं देखता है। आदर्श प्रस्तुत करना यदि आप भी जीवन में चाहते हैं तो विचार कर लेना, आदर्श प्रस्तुत कौन करता है और आदर्श प्रस्तुत करने वालों के लक्षण क्या होते हैं। बंधुओं, मैंने बोल दिया, आदर्श प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उदार वृत्ति का होता है और इतना ही नहीं, वह कभी अंधानुकरण नहीं करता है, लेकिन छोटे से छोटे बच्चे का भी सच्चाई और अच्छाई का अनुकरण अवश्य करता है। बंधुओं, कि आदर्श प्रस्तुत करने वालों के पास दया होती है, उनके पास धर्म होता है, वह हमेशा दायित्व को निभाता है, वह धुरंधर होता है, शूरता, वीरता, धीरता के धनी होता है। आदर्श प्रस्तुत करने वाला वह कभी साधन के और सहयोग के मोहताज नहीं होता है। आदर्श प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, बंधु, हम सिर्फ साधनों तक सिमट के न रहे, दूसरों के सहयोग तक सिमट के न रहे, बिना साधन के, साधना के बल पर भी हम भी आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं और हम भी आराध्य बन सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भगवान बनने के लिए इंसान बनने की आवश्यकता है, किंतु भगवान बनने के लिए धनवान बनने की आवश्यकता नहीं होती है। धनवान ही नहीं, निर्धन भी आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। मैं भगवान बनना चाहता हूँ, धनवान नहीं। कल हमारे गांव के माता बहनें आई थी, चर्चा हुई और एक व्यक्ति का नाम उन्होंने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया गांव में कि उनका नाम शायद शंकर है। वह इतना पीता था कि वहाँ शराब खाने से बाहर नीचे उतरता ही नहीं था। सकल माता बहनों ने कहा कि महाराज जी, उन्होंने तो इतना आपके बात मान लिया और 8 दिन से अभी एक बार भी उसने शराब नहीं पिया। गांव के सामने उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, दुर्व्यसनों को छोड़ करके। अब माता बहने कह रही थी, माता जी महाराज वो छोड़ सकता है तो सारे गांव के लोग छोड़ सकते हैं, अब छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बंधु, विचार कर लेना, एक व्यक्ति आदर्श प्रस्तुत करता है तो दुनिया उनका अनुकरण करने लग जाती है। हम भी ऐसे आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। भगवान महावीर ने आदर्श धन के बल पर प्रस्तुत नहीं किया है, किसी के सहयोग के बल पर नहीं किया है, किसी के साधन के बल पर नहीं किया है, अपने साधना के बल पर आदर्श प्रस्तुत किया है। बंधु, विचार कर लेना कि मैं ये कह रहा था, वह धुरंधर होता है। आदर्श प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति शूरता, वीरता और धीरता की धनी होता है। इतना ही नहीं, वह साहसी ही नहीं, सहिष्णु होता है आदर्श प्रस्तुत करने वाला, और वह सूक्ष्म साधक भी होता चला जाता है। आदर्श प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कितना सूक्ष्म साधना कब करता है, उसको समझना कोई समझ नहीं सकता है। सहजता से ही वह सूक्ष्म साधक बनता चला जाता है। उनकी विदारता, विशालता का आकाश भी छोटा पड़ सकता है, लेकिन उदारता में उनकी कमी नहीं होती है। यदि आप भी अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप भी इन गुणों को धारण करो। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा